नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले के तौर पर जनपद पंचायत के ग्राम पनासी में बीते दिनों सरपंच पति को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था। जानकारी के मुताबिक चुनावी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया था। लगभग एक हफ्ता इस घटना को बीत चुका है, लेकिन मृतक की पत्नी का कहना है कि अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी शिकायत लेकर मृतक की पत्नी एसपी ऑफिस पहुंची और मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मृतक की पत्नी का कहना है कि चुनाव के समय ऐसे ही प्रतिद्वंदियों द्वारा धमकी दी जा रही थी और चुनाव जीतने के बाद सरपंच पति को जिंदा जला दिया गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में तमूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे मारने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। गढ़ में तमरा गांव से दो व्यक्ति जमीन संबंधी विवाद पर आपसी मारपीट किए हैं और उसकी रिपोर्ट गोविंदगढ़ थाना में की गई है। थाने में उनकी रिपोर्ट पंजीबद्ध करके अस्पताल भेजा गया है उनको। जैसे ही एमएलसी रिपोर्ट आती है, जो सूरत होगी उस हिसाब से पुलिस जो है कार्रवाई करेगी और उभय पक्षों में प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। सतना जिले के अमरपाटन समिति प्रसवाही के कर्मचारियों की मनमानी रवैये के कारण हो रही खाद की मनमौजी कालाबाजारी जारी है। आपको बता दें कि यहां समिति के खाद को लेकर गरीब किसान सुबह से लाइन लगाकर टोकन के लिए परेशान होते रहते हैं। वहीं जब किसान द्वारा समिति के कर्मचारियों से टोकन की मांग की जाती है तो मनमानी तरीके से समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ गुंडागर्दी दिखाई जाती है। आपको बता दें कि आज एक किसान के साथ समिति के कर्मचारियों ने लाइन में लगने को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जमकर लात घूंसे से उसकी पिटाई की गई, जिसकी तस्वीर मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा और पुलिस बल पहुंच गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि खाद की किल्लत को लेकर पहले ही परेशान किसान व्यवस्था की मांग कर रहे थे। व्यवस्था कराने की सूचना भी दी गई थी। आपको बता दें, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं आज जिस तरीके से किसान के साथ कर्मचारियों ने मारपीट की है वह बेहद ही शर्मनाक है। सरकार एक ओर किसानों के साथ बड़े बड़े वादे करने के बात करती है, वहीं अब इन्हीं सरकार के नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है। परसवाही खाद वितरण केंद्र का एक मामला है, वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ किसानों के साथ मारपीट की जा रही है। क्या है पूरा मामला? वीडियो के संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं वहाँ ज़रूर गया था और कुछ किसानों की समस्याएं थी। टोकन बंटवा दिया गया और खाद का वितरण सुनिश्चित करा दिया गया। पर्याप्त खाद थी, किसी को भी कोई समस्या नहीं थी। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा दी गई थी। ये समिति प्रबंधक के द्वारा ब्लैक में खाद काफ़ी मात्रा में बेची जा रही है। किसानों का आरोप है कि हम लोग सुबह से यहाँ आके खड़े रहते हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं तो ट्रैक्टर में ला के लोड करा के ले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को खाद मिलती है एक बोरी के लिए हम लोग मर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई शिकायत ऐसी आई नहीं है। यदि शिकायत आएगी तो उसकी जाँच कर कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक सर। जहां सरकार की कई योजना नाम मात्र की जिले में प्रचलित हैं और हितग्राहियों को जरूरतमंद जिले के कार्यालयों में हर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं एक नज़ारा शहडोल जिला के कल्याणपुर से सामने आया। आपको बता दें, यहाँ सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाली वेलफेयर सोसाइटी सचिव कल्याणी वाजपेयी ने एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल दिला दिया, जिससे उसके जीवन और आसान हो जाएगी। जीवन काफ़ी कठिनाइयों से उनकी गुजर रही थी। दरअसल जिला मुख्यालय स्थित कल्याणपुर के रहने वाले 11 वर्षीय दिव्यांग आशू खान के माता पिता पहले ही गुजर गए थे और उनकी नानी उन्हें पालन पोषण कर रही थी। आपको बता दें कि दोहरी मार के चलते दिव्यांग आशू
चलने फिरने में तो असमर्थ हैं ही, बल्कि उन्हें और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी निजी जिंदगी बेहद ही कठिनाइयों से जूझ रही है। ऐसे में वेलफेयर सोसाइटी सचिव कल्याणी वाजपेयी ने दिव्यांग आशु को कलेक्ट्रेट ले जाकर जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चंद्र के हाथों ट्राईसाइकिल दिला दिया, उसके जीवन का थोड़ा सा दुख कम कर दिया। आपको बता दें कि उसे आसान बनाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने ये ट्राईसाइकिल उन्हें दिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में संचालित सीनियर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में अव्यवस्था सामने आई है। आपको बता दें अव्यवस्था का मामला सामने आया है। ना यहाँ रहने वाले बच्चों को ढंग का खाना मिलता है और ना ही हॉस्टल में साफ सफाई की व्यवस्था है। इसी स्कूल में पढ़ाई करने के बजाय अब आज 3 दर्जन से ज़्यादा छात्राओं ने हॉस्टल की शिकायत को लेकर हॉस्टल में रहने वाले बच्चियों संग कलेक्टर के दरबार में पहुंची। वहां आपको बता दें उन्होंने इस बात की शिकायत कलेक्टर से की। हॉस्टल में साफ सफाई नहीं होने की बात कही गई और उन्हें यह भी बताया गया कि खाना परोसा जाता है वह बेस्वाद होता है। इसी शिकायत के आधार पर जिला पंचायत सीईओ ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि हॉस्टल जाकर व्यवस्थाएं चेक करें, जिस पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी ये सुनिश्चित किया कि वहां व्यवस्थाओं की कमी है। यहां होने वाली मूलभूत सुविधाओं से बच्चे दूर हैं। आपको बता दें कि व्यवस्थाएं न होने से बच्चे बेहद ही परेशान थे। यहाँ मौजूद छात्राओं को हॉस्टल में बेहद ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अधीक्षिका के पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि अधीक्षिका यही हॉस्टल में रहते हैं और हम लोगों के साथ अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों ने कहा कि अधीक्षिका हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, हमें डांट फटकार लगाते हैं। कौशलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास से हूँ बेढ़न। रहने के लिए सुविधा नहीं है, अच्छे से खाना पीना के लिए सुविधा नहीं है। सिर्फ खाना बनेगा और तो बस चावल दाल सब्जी आलू बैगन और आलू भिंडी की सब्जी बनती है बस। और दूध मिलता है, दूध नहीं मिलता है। बाजार का पाउडर 10 वाला खरीद के देती हैं और चाय बनवाती हैं उससे, और चाय में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। लड़कियां बरामदे में सोती हैं और फैन के लिए व्यवस्था नहीं है अच्छे से। फैन है पर उसको बनवाती नहीं। हम लोग 1 महीने से बोल रहे हैं, बोलती हैं बनवाएंगे पर नहीं बनवाई हैं अभी तक। खाना के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ, और सोने के लिए बस वहाँ प्रजापति। ये अनुसूचित जाति सीनियर बालिका छात्रावास शिव मंदिर के पास का मामला था। कुछ बच्चियाँ वहाँ पर गई थी शिकायत करने के लिए जन सुनवाई के अंदर। तो उसके कारण क्या कहते सीईओ जिला पंचायत महोदय ने, तहसीलदार मैडम यहाँ की और मैं सहायक आए, मुझे भी यहाँ पे भेजा था देखने के लिए। तो देखने के बाद यहाँ पे बच्चों से जब बात की तो 2-3 बातें सामने आई हैं। एक तो सबसे पहला बात थी कि भवन में पुताई रंगाई नहीं हुई है तो बहुत एकदम डल दिखता है, और जिसके कारण क्या कहते हैं अंदर भी उतनी साफ़ सफाई नहीं रह पाती है। तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि छात्रावासों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चल रहा है। आदिवासी छात्रावासों के लिए तो हमारे पास में राशि आई है PWD में, तो उसके माध्यम से सभी छात्रावास जहाँ पर कहीं पे पानी टपकता है, कहीं पे पुताई की कमी है या कुछ छोटे मोटे मेंटेनेंस है, तो वो सब कराए जा रहे हैं। बच्चियों ने आरोप लगाया है कि मेनू के आधार पर किसी दिन खाना नहीं बनता है। हाँ, और खाने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी। बच्चियों ने ये आरोप नहीं लगाया कि मेनू के हिसाब से खाना नहीं बनता। उनका ये कहना था कि सर हमको क्या कहते हैं जो खाना है उसके अंदर कई बार क्या होता है कि सब्जी ठीक से उसके अंदर मसाला वगैरह सही नहीं है। सब्जी भी देखी गई, चेक की गई, तो उसमें यही पाया गया कि क्या कहते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं पकने में थोड़ी सी ये मसाले की थोड़ी सी कमी थी। एक्चुअल में था कि वो बोले कि हमारे मात्रा के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से थोड़ा अलग हो रहा था। तो उनको बताया गया कि ये आप पूरा करके व्यवस्थित करिएगा और ये चीज़ की शिकायत आगे नहीं आनी चाहिए। यहाँ की जो अधीक्षिका हैं, उन बच्चियों का आरोप है कि उनके पति रहते हैं, अधीक्षिका द्वारा कभी डांटा फटकारा नहीं जाता, जबकि उनके पति के द्वारा बदतमीजी से बात की जाती है या डांटा फटकारा जाता है। क्या कुछ नियम है यहाँ, किसी पुरुष के रहने के नियम है? यहाँ पे हमने पता किया
अधीक्षिका अपने क्वार्टर में रहती है। बस केवल ये स्थिति है कि यहाँ पे बीच में जो बाउंड्री वॉल बननी है तो बाउंड्री वॉल अभी नहीं बनी हुई है। जैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल बन जाए। परिसर एक ही है, क्वार्टर और इसके बीच में इनके पतिदेव अपने मकान में रहते हैं, परंतु कभी लाने ले जाने के लिए वो आते हैं। इसके अलावा वो कभी बच्चियों को नहीं डांटते, पढ़ो लिखो और उसी के कारण डांटते हैं।